ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत बात सुनाने वाला हूं। दोस्तों, हमारे जीवन में कभी कभी कोई भी कार्य करते हुए, मल्टीपल काम आते हुए हमारा मन जो है, हमारा बुद्धि जो है वो थक जाती है, परेशान हो जाती है और हम कहते हैं बहुत स्ट्रेस है। दोस्तों, बहुत स्ट्रेस है, बहुत प्रेशर है, काम खत्म नहीं होता। ये बातें अक्सर आज की जनरेशन में, या अगर हम कहें आज के ज़माने में, हमारी लाइफ में वायरस से भी ज़्यादा वायरल हो चुकी है। दोस्तों, आखिर क्यों होता है कि हमारा मन जल्दी थक जाता है? आखिर क्यों होता है कि आज के समय पर हमारी बुद्धि उतनी तेजी से काम नहीं करती जितनी तेजी से हम उसे काम कराना चाहते हैं? दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत सुंदर साइंस का विधान काम करता है और उस विधान को हम कहते हैं ज़ीगरानिक इफेक्ट। दोस्तों, और ये इफेक्ट हमारे ब्रेन की एक सुंदर प्रॉपर्टी को हमारे सामने डिस्प्ले करता है। दोस्तों, मैं आपको इस चीज को एक सुंदर कहानी के रूप में स्पष्ट करूंगा और इस चीज को आज जरूर समझिएगा। यह आपके जीवन को, हमारे बच्चों को और हमारे समाज, हमारे प्रोफेशनल लाइफ को हमेशा के लिए दोस्तों बदल कर रख देगा। दोस्तों, ये कहानी एक बहुत ही अद्भुत और मेधावी छात्र की है, ब्रिलियंट छात्र की, जो सब चीजों को लिटरली परफेक्ट तरीके से कर देता था। लेकिन कुछ समय ऐसा था कि वर्क बढ़ रहा था, उसके मन पर प्रेशर था और उसका मन बहुत बेचैन रहता था और अब वो किसी भी कार्य को प्रॉपर रूप से कंप्लीट नहीं कर पाता था। ऐसी परेशानी लेकर वो अपने टीचर के पास गया और उनसे कहा कि मैं बहुत दुखी परेशान हूँ। जो मेरा पहले आउटपुट होता था अब वो हो ही नहीं पाता है। इतनी सारी चीज़ें मेरे मन में चलती रहती हैं, मैं कुछ समझ में नहीं आता कि मैं कैसे करूँ। वो समझ गए, उसकी परेशानी को भी समझ गए और मुस्कुराते हुए उसके ऊपर हाथ रखा और कहा कि बेटा चलो, मैं तुम्हें अपने घर पर लेकर चलता हूँ। उसने कहा घर पर क्यों? उसने कहा चलो तो सही। और दोस्तों, वो अपने घर पर उसे लेकर गए। घर पर लेकर नहीं गए, लेकिन दोस्तों घर पर सीधे उसे किचन में लेकर गए। वहां पर किचन में कुछ खाना बन रहा था। अब दोस्तों, जब कुकर के अंदर वो खाना बन रहा था और कुकर ने जैसे ही वो खाने को पका दिया तो उन्होंने, टीचर ने अपने स्टूडेंट को कहा देखो मैं क्या करता हूँ। उन्होंने उस कुकर को नियरली 90% खाली कर दिया और 10% उसके अंदर जो चीज़ बनी थी उसको वहीं रहने दिया और कहा कि चलो अब अगली सब्जी बनाते हैं। तो स्टूडेंट ने कहा कि अरे सर, ये कैसे पॉसिबल है? पहले आप कुकर को निकालिए, साफ करिए, फिर उसके अंदर दूसरी चीज़ को डालिए। उसने कहा नहीं नहीं, हम ऐसे ही बनाएंगे। और उन्होंने कुछ नई इंग्रेडिएंट्स को लिया, सब्जियों को लिया और उसके अंदर डालने लगे। तो स्टूडेंट भी हैरान हो गया कि पता नहीं टीचर को क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि सर ऐसे नहीं बन पाएगी, अगर आप बनाएंगे भी तो पुरानी सब्जी उसके स्वाद को बिगाड़ देगी। वो ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट है, उसको आपने बाहर नहीं निकाला है। आप उसको समाप्त करेंगे, खाली करेंगे, तब आप दूसरा चीज को बनाएंगे, तब वो बिल्कुल परफेक्ट बन के निकलेगी। तो टीचर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा तुम्हें इसको देखकर कुछ बात समझ में आती है? उसने कहा क्या? उसने कहा यही तो तुम्हारी बुद्धि का, तुम्हारे दिमाग का आज हाल हुआ पड़ा है, जिसके कारण तुम परेशान रहते हो। उस बच्चे के दिमाग में धीरे धीरे लाइट जलने लगी। दोस्तों, उसे समझ में आ गया कि साइंस की सुंदर एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा उसके टीचर उसे कुछ मजेदार सी बात बताना चाहते हैं। उसे समझ में आ गया कि इस कुकर के एग्जाम्पल के द्वारा उसके टीचर उसे एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज दे रहे हैं। टीचर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। अगर इस कुकर के अंदर कुछ नया पकाना पड़ेगा तो पहले पुराने को कंप्लीट करके उसे खाली करना पड़ेगा, तब वो नई चीज़ को परफेक्ट तरीके से बनाएगा। आज तुमने अपने मन के कुकर में मल्टीपल चीज़ों को इकट्ठे डाल दिया है और इकट्ठे डालने से ज़्यादा परेशानी है कि तुम साइमल्टेनियसली मल्टीपल चीज़ों पर काम करते हो, इसलिए कोई भी कार्य को प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाते हो और तुम्हारा मन परेशान हो जाता है। लड़का एकदम हैरान हो गया। टीचर ने जैसे उसकी नब्ज को पकड़कर, उसकी बीमारी को पकड़कर उसके सामने रख दिया था। उसने कहा बिल्कुल ठीक बोलते हैं। टीचर ने कहा बेटा, यही परेशानी हमारे ब्रेन के साथ है। हमारा ब्रेन है, उसकी एक बहुत वंडरफुल प्रॉपर्टी है, उसको ओपन लूप्स नहीं अच्छे लगते हैं। वो कोई भी कार्य लेता है, उसको वो क्लोज करके समाप्त करता है, तब उसको वो अपनी मेमोरी से डिलीट कर पाता है और इसी इफेक्ट को कहा जाता है ज़ीगानिक इफेक्ट। उसने कहा ये क्या होता है सर? उसने कहा ये इफेक्ट बहुत सुंदर रूप से स्टेट करता है कि हमारा ब्रेन, हमारी बुद्धि हमेशा आधे किए हुए कार्य को याद रखता है। Our brain always remembers the unfinished task more than the finished ones। इसलिए उसके टीचर ने कहा कि बेटा ध्यान रखो कि अगर तुम्हें अपने ब्रेन को आगे के कार्य के लिए फ्री करना है, उसकी परफॉर्मेंस को बिल्कुल परफेक्ट रखना है, तो सबसे पहले कोई भी कार्य को उठाते हो उसे अंजाम तक, उसे अंत तक लेकर उसे समाप्त करो।
और जैसे ही तुम कार्य को समाप्त करोगे, तुम देखोगे ब्रेन उसको अपनी मेमोरी में कम करके, डिलीट करके उसे बैक में डाल देगा और तुम्हारे अगले कार्य में कोई भी बात उसकी इंटरफियर नहीं करेगी। उस स्टूडेंट ने कहा कि ये तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, जब मैं कोई काम कर लेता हूं तो वो बात मुझे तंग नहीं करती है। टीचर ने यही कहा कि देखो, आज मल्टीपल कार्यों को साइमल्टेनियसली करना, ये आज की हमारी जनरेशन में प्रॉब्लम हो चुकी है। और कोई भी कार्य जब हम खत्म नहीं करते हैं तो हमारा ब्रेन हाइपर स्टिमुलेटेड ब्रेन हो जाता है, जिसको हम पॉपकॉर्न ब्रेन कहते हैं। एक तरफ एक कार्य को करेंगे, आधा छोड़ेंगे और फिर शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ, ब्रेन का दूसरा एरिया स्टिमुलेट होगा, उसे आधे में छोड़ेंगे, फिर तीसरी तरफ जाएंगे, तीसरी तरफ ब्रेन स्टिमुलेट होगा। और यही पॉपकॉर्न की तरह फुदकता हुआ हमारा ब्रेन हाइपर स्टिमुलेट होते हुए थक जाता है और छोटी छोटी पुरानी बातों को, आधी बातों को, जो खत्म नहीं हुए कार्यों को याद रखता है। और इसलिए कोई भी कार्य को पूरा ना करने के कारण हमारा ब्रेन जो है वो हमारी परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली कम कर देता है। मल्टीपल कार्य प्रॉब्लम है। और दूसरा, हमारी टालने की आदत। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। जब भी हम आधा कार्य छोड़ते हैं तो हमारा ब्रेन उस समय तो शांत हो जाएगा, लेकिन वो बार बार प्रिक करेगा कि ये काम तुम्हें कंप्लीट करना था, ये काम कंप्लीट करना था। और बार बार जब ब्रेन से वो पॉपकॉर्न की तरह निकलेगा तो हमारे इस प्रेजेंट कार्य में वो इंटरफियर करेगा। इसलिए कोई भी कार्य को जब भी आप आरंभ करें तो एक बारी उस कार्य को समाप्त की, यानी अंत की तरफ लेकर जाएं। स्टूडेंट ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा कि सर ये तो बात ठीक है, लेकिन क्या मल्टीपल कार्य करना हमारी परफॉर्मेंस को या एफिशिएंसी को नहीं बढ़ाता? आज तो हम कहते हैं मल्टीटास्किंग मल्टीटास्किंग। तो प्रोफेसर ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा तो बिल्कुल ठीक बोलते हो, लेकिन आज साइंस ये बहुत क्लियर रूप से स्पष्ट कर चुकी है कि जो लोग हर कार्य को लेकर आरंभ करके उसको इमीडिएटली समाप्त करते हैं और फिर नेक्स्ट कार्य पर जंप करते हैं, उन लोगों की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी और ब्रेन की पावर मच हायर होती है एज कंपेयर टू वो लोग जो कि मल्टीपल कार्यों को आरंभ कर देते हैं और किसी भी कार्य को समाप्त नहीं कर पाते हैं। स्टूडेंट ने कहा ऐसा क्यों होता है? तो प्रोफेसर ने कहा इसका कारण यही है कि ब्रेन का मल्टीपल एरिया जो फंक्शनैलिटी है वो मल्टीपल टास्क में डिवाइड हो जाता है और इस कारण वो किसी भी तरफ अपना परफेक्ट और 100% एफर्ट नहीं दे पाता है। स्टिमुलेटेड बहुत रहता है, थक जल्दी जाता है, लेकिन उसका आउटपुट सिग्निफिकेंटली कम निकलता है। और आज ये बात साइंस प्रूव कर चुकी है। इसलिए मल्टीटास्किंग करने में कोई नुकसान नहीं, लेकिन जब भी आपको मजबूरी में एक या दो कार्य करने पड़े तो एक कार्य को प्रायोरिटाइज करके उसको जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करिए और फिर इमीडिएटली दूसरे कार्य आरंभ करिए। तो आपका ब्रेन जो है वो कभी थकेगा नहीं और आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती रहेगी। यही अच्छी परफॉर्मेंस और आउटपुट का हमारा रहस्य है। ऐसे में हमारी एनर्जी कम ड्रेन होती है, हमारा आउटपुट बेटर होता है, हम शांत रहते हैं और हमारा ब्रेन थकता कम है। और साइंस ये क्लियरली कहती है कि ऐसा ब्रेन एज भी स्लोली होता है। दोस्तों, आज प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट को इस सुंदर सी छोटी सी बात दिखाकर उसके सारे क्वेश्चंस को कंप्लीटली समाप्त कर दिया था, विराम लगा दिया था। स्टूडेंट बहुत खुश था। उसने प्यार से अपने टीचर को हक किया और कहा कि सर, आज के बाद मेरी आंखें आपने खोल दी, अब आप देखेंगे मेरी परफॉर्मेंस पहले जैसी बढ़िया हो जाएगी। अब मैं कोई भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ूंगा, हर कार्य को कंप्लीट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा। दोस्तों, यूज करिएगा इस इफेक्ट को, ये बहुत सुंदर फिनोमेना है। और अगर आज आप एक एक कार्य को 1 by 1 और 1 step at a time इस फिलॉसफी को यूज करेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे आपका आउटपुट और आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती चली जाएगी। यही है दोस्तों हमारे ब्रेन की वंडरफुल न्यूरोसाइंस और हमारे ब्रेन की वंडरफुल प्रॉपर्टीज, जिनको अगर हम समझ लेते हैं हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। 3T सीरीज में ऐसी ही मज़ेदार बातें हम आपके लिए लेकर आते हैं दोस्तों। और यदि आपको ये पसंद आती हैं तो ज़रूर हमें लिखकर भेजिए। हमारा ईमेल है bk.mohitgupta@gmail.com। इंतज़ार रहेगा हमें आपसे सुनने के लिए। नमस्कार।